बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 23 में गणित के अंतर्गत हम सीखेंगे घटाव, यानी बार बार घटाना। ठीक है, आज सीधा वर्कशीट को करवा रही हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, और आप लोगों का नुकसान ना हो इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पे आज हम जल्दी जल्दी वर्कशीट को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, क्रमिक घटाव विधि से, मतलब एक एक क्रम में घटाना है। जैसे मान लो आपको 10 में से 2 घटाना है, ठीक है, तो क्रमिक घटाना है। 10 में से 2 घटाया 8, 8 में से 2 घटाया 6, 6 में से 2 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 2 घटाया 0। तो इस विधि को हम बोलते हैं क्रमिक घटाव विधि। और ये क्या होती है बेटा, जैसे ये 10 को 2 से भाग करना था, आपको किसी से भाग करना हो तो उसको घटाते जाओ। ठीक है, मान लीजिए 15 को भाग करना है 3 से, तो आप सीधा तो कर सकते हो, लेकिन 15 में से पहले 3 घटाया कितना आया 12, 12 में से 3 घटाया कितना आया 9, 9 में से 3 घटाया कितना आया 6, 6 में से 3 घटाया कितना आया 3, 3 में से 3 घटाया कितना आया 0। अब ये देखो कितनी बार में हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार में पूरा हुआ ना। यानी हमारा भाग करेंगे तो 15 को अगर 3 से भाग करते हैं तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, ये होती है क्रमिक घटाव विधि, जो भाग में की इस्तेमाल की जाती है, भाग करने के लिए, कि आप बार बार घटा करके भाग कर दो। ठीक है, पहला उदाहरण आप लोगों को दे रखा है। 8 को भाग किया, पहले 8 में से 2 घटाया 6, फिर 6 में से घटाया 4, फिर 2, फिर 0। और कितनी बार में हुआ 1 2 3 और 4, यानी 4 आएगा इसका आंसर। 4 बार घटाया हमने 2 को। आप इधर से देख लो, ये कितने हैं 4 है ना, इसका मतलब 4 बार घटाया है। ऐसे ही आपको ये करना है, ऐसे ही आपको ये करना है। 12 भाग में 4 है, 12 में से 4 घटाया कितना आया 8, 8 में से 4 घटाया 4, 4 में से 4 घटाया 0, 3 आ गया, 3 हमारा आंसर है। इसी तरह से अगला करेंगे। 24 में से 6, 24 को 6 से भाग करना है, 24 घटा 6 कितना आया 18, 18 में से 6 घटाया 12, 12 में से 6 घटाया 6, 6 में से 6 घटाया 0, कितनी बार में आ गया 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 मैंने पूरा कर दिया है। और बेटा आज इसको रिपीट नहीं करूंगी, आप समझ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लेना, थोड़ा पीछे ले जाके दोबारा देख लेना। इन कैंडीज को 3 बच्चों में बांटना है। पहले आप कैंडी गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24 को आपको 3 से भाग करना है। तो 24 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 8 आंसर आएगा। लेकिन अगर इसी को मैं क्रमिक से करूं, इनको 3 बच्चों में बांटना है। ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी है 3, तो पहले एक को मिल गई, फिर दूसरे को मिल गई, फिर तीसरे को मिल गई, यानी हम 3 3 घटा देते हैं। पहले 3 घटाए 1 हो गया, फिर 3 घटाए फिर 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 1 हो गया, और फिर से 3 घटाए 1 हो गए। तो हमारे ये कितने 1 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कैंडी हर बच्चे को मिलेंगी। समझ में आई बात? या फिर सीधा सीधा 24 को 24 सारी थी, 3 बच्चों में बांटना था, भाग कर दिया, 8 आंसर आ गया। आप चाहें तो इस तरह के तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने इसको क्रमिक भाग विधि से भी समझा दिया है, आप चाहो तो ऐसे भी कर लेना। अगला प्रश्न आपका,
अन्नू 100 रुपए के छुट्टे चाहती है, मतलब 100 रुपए को टुकड़े करवाना चाहती है, 10 के नोट, 5 के सिक्के, इस तरह से कुछ भी करवा सकती है वो। यदि वह छुट्टे रुपए निम्नलिखित रूप में चाहे, मतलब ऐसे ऐसे चाहती है वो। 50 रुपए के नोट लेने हो तो 100 रुपए में कितने आएंगे बताओ? 2 आएंगे। कैसे? 100 को 50 से भाग कर दो, 2 आ गया। 10 रुपए के नोट लेने हो, 100 को 10 से भाग कर दो, 10 नोट मिलेंगे। 20 के लेने हो, 100 को 20 से भाग कर दो, 5 नोट मिलेंगे। और 5 रुपए के लेने हो, 100 को 5 से भाग कर दो, 20 नोट मिल जाएंगे। ठीक है, भाग करना आपको, भाग सीख रहे हम घटा के तरीके से। या तो आप इसको घटा के तरीके से कर लो या आप सीधा सीधा भाग कर लो, मर्जी आपकी है। ठीक है बेटा, मैंने इसको कर दिया है, आप लोग इसको पूरा कर लेना है। मैंने आपको समझा भी दिया है, भाग से किया है मैंने। आप चाहो तो क्रमिक घटाव विधि से भी कर सकते हैं, बार बार घटाते हुए। जैसे आप कैसे घटाओगे? 100 में से 50 के नोट निकालने, पहले 50 घटाया, 50 बच गया। 50 में से 50 घटाया, 0 बच गया। तो 50 2 बार आ गया, इसका मतलब 2 नोट होंगे। इस तरह से आप बार बार घटा विधि से भी इसको कर सकते हैं। अगला है बेटा आपका, गीता कुछ बिल्लियों को एक बॉक्स के पीछे खेल रही है। गीता की कुछ बिल्लियां एक बॉक्स के पीछे खेल रही है। ये बिल्लियां बॉक्स के पीछे खेल रही है। जब उसने गिनने की कोशिश की तो वह केवल पैर देख सकती थी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बिल्ली के पैर कितने होते हैं। बताओ कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं ना। तो अब आपको ये पैर अच्छे से गिनने हैं। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। तो आपको इस तरह से गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपके पास कितने हो गए? ये 15 जोड़े हैं बेटा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पैर कितने होंगे? 15 दूनी 30। ठीक है, इस चित्र में बेटा थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूं। ये भी 2 पैर हैं, ये भी 2 पैर हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी, 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 और आखिर वाले ये जो 2 पैर हैं ये अकेले अकेले हैं। इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये कितने पैर हो गए? ये हो गए बेटा आपके 28। क्योंकि हमने शुरू में जब गिना था तो मैंने इनको आपको एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये इस तरह से गिना था, तो उसी लिहाज से 2 पैर बढ़ गए थे ना, लेकिन ये जोड़े में नहीं है। तो आपके कुल पैर हैं बेटा, ये जोड़े के हिसाब से हो गए तो 28 पैर हैं ये। और एक बिल्ली के 7 पैर होते हैं, 28 को 4 से भाग कर दो, एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं तो 7 बिल्ली आएंगी। कितना आंसर आएगा? 7 बिल्ली। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ये आखिर के जो 2 पैर हैं, पहले हमने इनको जोड़े में गिन लिया था, लेकिन ये एक एक है। चित्र को बड़ा करने पर दिखाई दिया। और अब बिल्लियों के पैर 28 और एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं, भाग कर दिया तो 7 बिल्लियां आ गई आंसर। चंदन ने 80 लड्डू बनाकर एक ट्रे में रखे, उसे 24 छोटे डिब्बे में 4 लड्डू प्रति डिब्बा के हिसाब से पैक करने हैं। तो अब आपको बताना है क्या उसके पास 24 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए लड्डू पूरे हैं? एक डिब्बे में 4 आते हैं, 24 डिब्बे हैं, एक में 4 आते हैं, गुना करो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 लड्डू पैक हो जाएंगे 24 डिब्बे में। ठीक है, कितने लड्डुओं की और जरूरत पड़ेगी? देखो 80 लड्डू थे, ये बच जाएंगे डिब्बे हमारे पास। कितने जरूरत और पड़ेगी? 96 घटा 80, घटा दिया, 6 में से 0 गया, 6, 9 में से 8 गया 1, 16 लड्डू और चाहिए अगर वो पूरे पूरे 24 डिब्बे पैक करना चाहती है तो। ठीक है बेटा, समझ आ गया? 24
गुना 4 इसलिए किया क्योंकि एक डिब्बे में 4 लड्डू आते हैं। 96 सारे लड्डू हो गए, जिसमें से 80 लड्डू थे, तो घटाने पर 16 लड्डू और ज़रूरत पड़ेगी। अगला है घटाव विधि से प्रश्नों को हल करना है, मतलब घटा विधि से घटा करना है। एक को समझाऊंगी, एक को सिर्फ करके दिखाऊंगी, वो आप पहले खुद करना फिर मिला लेना। एक को दिखाती हूँ, थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेती हूँ। 576 घटा 12 है, पहले घटाओ कितना आया। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 5, सॉरी 7 में से 1 गया 6 और 5, 564 आ गया। फिर 12 घटाओ, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 5, 552 में से 12 घटाया, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 5। इस तरह से आपको घटाते 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 जाना है, बार बार घटाते रहो, आखिर में जब तक 12 घटा 12 बराबर 0 ना आ जाए। और ये कैसे पूरा होगा वो मैं अभी कर देती हूँ। देखिए बेटा, मैंने इसको पूरा घटा करके लिख दिया है क्रमिक घटाव विधि से, मतलब 12 12 घटाते चले। 576 में से 12 घटाना था, तो देखिए कैसे 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 घटाया है। और इसका आंसर कितना आया, 576 को जब आप 12 से भाग करोगे तो कितना आंसर आया है। तो आपने भाग किया तो 48 आएगा। तो अगर आप इन सबको गिने, इन सबको गिनेंगे तो ये आपके 48 आएंगे, 12 12 12 जो गिनती में है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 48। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, क्योंकि एक मैंने समझा दिया है और इतना ही बड़ा ये दूसरे वाला है। तो ये आप खुद करके देखना, एक एक बार घटाते घटाते चलना, आखिर में 0 आना चाहिए। अगर आखिर में 0 आ गया तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं घटा करते वक्त गलती कर दी है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से खुद पूरा कर लेना। और यहाँ पे हमारा वर्कशीट का काम पूरा हो गया है। ठीक है बेटा। जीवन कौशल में आज हम बात करेंगे पिकनिक की योजना। मतलब अगर आप लोग पिकनिक पे जाओगे तो क्या सामान लेके जाओगे, कैसे जाओगे, उस सब की पहले तैयारी करना। ठीक है, छुट्टी के दिन हम पिकनिक पर भोजन खा सकते हैं। ठीक है, पिकनिक पर जाएं, बाहर घूमने के लिए, वहाँ जाकर भोजन करें। चाहे आप बगीचे में हो, पार्क में हो, समुद्र तट पे हो, जंगल में हो, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजक गतिविधियों के साथ आसानी से एक शानदार पिकनिक पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। देखो बेटा, पिकनिक के लिए ये ज़रूरी थोड़ी हो कि आप कहीं बाहर जाओ। आपके घर के आसपास कोई पार्क हो, उसमें घर के सभी सदस्य मिलकर चले जाएं और पिकनिक मना कर आएँ। आप अपने 4 दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना बना रहे हैं। जो खाने पीने की ज़रूरत होगी उसे सब आपस में बांट लेंगे। नीचे गई तालिका को देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें यह बताया है कि आप अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो खाने पीने की चीज़ों को आपस में मिल के बांटना है। पिकनिक की तारीख लिखनी है कि कितनी तारीख को आप पिकनिक पे जा रहे हो, पिकनिक का समय कि कितने बजे जाओगे। तो अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आज की तारीख लिख देना। कितनी तारीख है, 7/12/2021। पिकनिक पे जा रहे हो, समय दिन का कोई भी समय रख देना, दिन के 2 बजे। ठीक है, उसके बाद चीज़ें की देख लीजिए। बर्गर है 35 रुपये का, सैंडविच 20 रुपये का, चॉकलेट 10 रुपये की, ब्रेड जैम 70 रुपये का, उबले हुए चावल 65 रुपये के, पिज़्ज़ा 102 रुपये का, मैगी 25 रुपये की, रोटी 8 रुपये की, दाल मखनी 130 रुपये की, शाही पनीर 185 रुपये का। ठीक है, तो इसको आपस में बांटना है। राहुल 5 बर्गर और उबले हुए चावल लाएगा। सभी बच्चों का बता दिया। मनीष ब्रेड जैम और 5 पिज़्ज़ा लेके आएगा। 4 दोस्त थे लेकिन 5 पिज़्ज़ा लाएगा। 5 बच्चे हो गए ना, 4 तो दोस्त हैं, 1 आप, इसीलिए 5। रवि 10 चॉकलेट और शाही पनीर लाएगा। चॉकलेट सब 2-2 खाएंगे। मोहन दाल मखनी 5 सैंडविच लाएगा। आप मैगी और 15 रोटी लाओगे। मतलब जो आप हो
वो मैगी के साथ 15 रोटी लेके जाओगे। तो आपको ये बतानी है इस पिकनिक की कुल लागत कितनी है, मतलब इन सब का हिसाब लगा के बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्च किसने किया ये बताना है, उसके बाद सबसे कम किसने किया ये बताना है, उसके बाद दिन के अंत में आपके पास 2 बर्गर, 4 चॉकलेट, 3 पिज़्ज़ा बचे हैं, ये कितने रुपए के बच गए। ठीक है, कि ये जो चीज़ें बची हैं इनकी कीमत कितनी है, पिज़्ज़ा और चॉकलेट की कीमत में कितना अंतर है। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको इन सबको करके दिखा देती हूँ। 5 बर्गर, बर्गर एक 35 रुपये का है, 35 गुना 5, पापा 25, 15 और 2 17, 175 रुपये के बर्गर है। और उबले हुए चावल 65 रुपये के, जोड़ दो इसमें 230 रुपये। 230 रुपये का सामान राहुल लाएगा। मनीष ब्रेड जैम, ब्रेड जैम कितने का था 70, अब मनीष का बता रही हूँ 70 का। और क्या ला रहा है वो 5 पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा 102 रुपये का है, 5 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और इसमें 70 जोड़ दो तो 0 6 5, 560 रुपये कौन खर्च कर रहा है हमारा मनीष। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे निकालना है। रवि 10 चॉकलेट लाएगा, एक चॉकलेट 10 रुपये की है तो 10 कितने की होगी 100 रुपये की, गुना कर दिया 10 गुना 10। शाही पनीर 185 रुपये का, दोनों को जोड़ दो 285 रुपये हमारा रवि खर्च कर रहा है। मोहन लाएगा दाल मखनी 130 रुपये की और 5 सैंडविच, एक सैंडविच 20 रुपये का है, 5 सैंडविच 100 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ दो 230 रुपये खर्च कौन करेगा हमारा मोहन। और अब बात करते हैं मैगी, आप जो लेके जाओगे आप कितने लोगे। मैगी कितने रुपए की है 25 रुपये की और 15 रोटी, एक रोटी 8 रुपये की है, 15 रोटी, 15 8 120। ठीक है, तो 120 जोड़ दो, 145 रुपये आपने खर्च किए। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा पैसे किसने खर्च किए हैं मनीष ने, जो पिज़्ज़ा और ब्रेड जैम लाया। सबसे कम किसने खर्च किए हैं आपने, 145 रुपये। देखो बेटा मैंने ये सारे कर दिए हैं, अब इनका मतलब भी समझ लो एक बारी। 5 गुना 35, 5 बर्गर एक 35 रुपये का और 240 राहुल ने खर्च किए। 5 पिज़्ज़ा 102 गुना 5, ये 510 हो गए। इसी तरह से मैंने सब में किया है। 10 चॉकलेट 10 गुना 10 100 चॉकलेट हो गई। 5 सैंडविच 20 गुना 5 100 रुपये हो गए। 15 गुना 8 120 रुपये हो गए और सबका हिसाब लगा के दिखा दिया है। कुल लागत 1480 रुपये हो गई। सबसे ज़्यादा 580 रुपये मनीष ने खर्च किए, सबसे कम मैंने, आपने, आप यहाँ पे लिखोगे मैंने खर्च किए, आपने नहीं लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारे 2 बर्गर बच गए। एक बर्गर कितने का था 35 रुपये का, 2 बच गए, 15 दूनी 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 70 रुपये के हमारे बर्गर बच गए। 4 चॉकलेट 10 रुपये की एक चॉकलेट थी, 4 के हिसाब से 40 रुपये की। ठीक है, 3 पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा कितने का था 102 रुपये का था, तो 3 दूनी 6 और 306 रुपये के हमारे क्या बच गए पिज़्ज़ा। तो सबको जोड़ दो 0 6 1 3 और 1 4, 416 रुपये उनके पास, मतलब 416 रुपये की जो चीज़ें हैं वो बच गई। ठीक है, अब अगला है पिज़्ज़ा और चॉकलेट में कितना अंतर है। 102 रुपये का तो पिज़्ज़ा है और 10 रुपये की चॉकलेट है, कितना अंतर है 2 और 9, घटा दिया मैंने, 2 में से 0 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 92 रुपये का अंतर है। ठीक है, ठीक है बेटा, देख लो मैंने सभी को कर दिया है। 35 गुना 2 2 बर्गर, 4 गुना 10 4, 10 रुपये के हिसाब से 4 चॉकलेट, 3 पिज़्ज़ा 102 गुना 3, सभी को जोड़ दिया 406 रुपये का सामान बच गया। और पिज़्ज़ा और चॉकलेट में अंतर, पिज़्ज़ा 102 रुपये का था, चॉकलेट 10 रुपये की थी, 92 रुपये का अंतर है।
यहाँ पे आपका जीवन कौशल का कार्य पूरा हो गया है। आगे बात करेंगे संस्कारशाला, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। सफलता की कुंजी बाधाओं पर नहीं, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। मतलब अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जो मुश्किल है उन पे ध्यान मत दो, जो आपको जीवन में पाना है उस चीज़ पे ध्यान रखो। लक्ष्य ये होता है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उसके रास्ते में जो छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्या खाना पीना है? अंकुरित सलाद खाना है। गतिविधि में अंकुरित सैंडविच बनाना है, अंकुरित चाट बना के ब्रेड के अंदर डाल के अंकुरित सैंडविच। खेल क्या खेलना है? आँख मिचोली। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज अब वर्कशीट मिली है इस काम को जल्दी से पूरा कर लेना। कोशिश की है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।